था ना सर, उसमें मेन गेट बंद कर दिया गया है। ये अवैध कब्जा ही तो है कि रक्षक बने भक्षक, जिसको रक्षा। इसके बारे में अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन कब्जा पाया गया। इसके साथ मैं प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि रक्षक बने भक्षक, जिसको रक्षा करने के लिए यहाँ पे बैठाया गया वही बन गए भक्षक। यहाँ पर देखिए मजदूर आक्रोश में है, वो मजदूरों की दी हुई बाउंड्री वाल, आंगन, घर द्वार पर कब्जा कर रही पीएसी। जहाँ पर आज मैं आपको बता दूं, इसके कब से इसकी लड़ाई चल रही है, ये अंधकार में है। जब ये किसी अधिकारी के पास जाते हैं, श्रमिक ऑफिस जब प्रयागराज जाते हैं, तो उन्होंने राकेश द्विवेदी का कहना है कि हमें मालूम नहीं है कि कब कब्जा हो गया। सारे पेपर के साथ जाते हैं। राकेश द्विवेदी जी इनकार करते हुए हम करेंगे निरीक्षण, लेकिन यहाँ पर श्रमिक बस्ती वालों के पास सारे पेपर पहुँच गए। मालिकाना हक दिखाते हुए पीएससी वाले देख सकते हैं आप, ये वेलफेयर है, इसको कब्जा कर रखे हैं चारों तरफ तीर लगा करके। जबकि कहना है ये यहाँ पर श्रमिक बस्ती वालों का है, मानस पार्क है। आपको दिखा दें कि श्रमिक बस्ती वालों को जो मकान दिया गया है रहने को, जहाँ पर आज राकेश द्विवेदी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, लेकिन एक तरफ अंधकार में भी है। यहाँ पर उन्होंने कब्जा तो दे दिया पीएससी वालों को, क्या जबरन पीएससी वालों ने कब्जा किया? इनका कहना यह है, क्या इन्होंने कब्जा दिया यहाँ पर? चलिए हम आपको दिखाते चलते हैं, अभी और आगे दिखाते हैं राकेश द्विवेदी जी क्या करेंगे इस निरीक्षण को। यहाँ देखिए, दिखाइए कैमरामैन साहब, तो गुजारिश करूंगी, देखिए कचरे का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। पीएससी वाले यहाँ पे कब्जा करके कचरे का अंबार लगा चुके हैं। आप देखिए कि मैं आपको दिखाऊंगी, और सारी भीड़ है यहाँ पे, सारी भीड़ जमा है, और दिखाऊंगी कि ये कहना है वेलफेयर है, और ये पीएससी वाले यहाँ पे जबरन कब्जा किए हैं। कहने पर हमें बिल्कुल इसमें तने के भी संकोच नहीं है। जहाँ पर कि अभी राकेश द्विवेदी जी से वहाँ पे रूबरू जब हुआ, तो वो कहते नजर आए कि हमने मालिकाना हक नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी प्रिया मिश्रा, कि अगर श्रमिक ऑफिस से ऑफिसरों ने इनको मालिकाना हक नहीं दिया है, तो इन्होंने कैसे यहाँ पे कब्जा कर लिया? जबरन गुंडागर्दी। यही मैं कहूँगी कि भ्रष्टाचार तो नाक चढ़ के बोल रहा है। यहाँ आगे चले, देखिए हमारे सामने इस समय सब लेबर के सामने मौजूद हैं, जिनसे मैं आज जानना चाहूंगी कि लेबरों की जो समस्या है उस पर इन्होंने क्या समझा और क्या कार्रवाई करेंगे। मैंने आश्वासन दे दिया कि जो पार्क हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बने हुए मकान कोई नहीं टूट रहे हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? इसके अलावा ये है कि जो उस दिन पेपर बता रहे थे सर, जैसे ये कि ये हमने पीएससी हटाई जाए, मालिकाना हक दिया जाए, और पीएससी हटाने का इन लोगों का है। हटाने का क्या आपका? ये आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित था, इसको मैंने आज सुबह ही लेबर कमिश्नर के माध्यम से भेज दिया है। इस पर अंतिम निर्णय शासन को लेना है। आज आपने पैदल बहुत गश्त किया, निरीक्षण किया, वहाँ पे क्या पाया आपने? हमने थोड़ा पाया है कि गलियों में गंदगी बहुत है, सीवर की समस्या है, और हमारे पार्क हैं लेकिन वो उसमें गाय टहल रही हैं, गंदगियां हैं। तो हम इसको नगर निगम के माध्यम से बात करेंगे कि इनके सौंदर्यीकरण के लिए और सीवर की व्यवस्था के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसको निश्चित रूप से करेंगे। पहले शिकायत जब इन्होंने किया कि पीएससी यहाँ पे जबरन कब्जा कर रही, क्या उसमें आपने देखा कुछ पीएससी का? पीएससी का कोई जबरन कब्जे की जगह तो हमें नहीं दिखाई दी। आप लोगों ने बताया श्रम हितकारी केंद्र के बारे में, श्रम हितकारी केंद्र के बारे में आप लोगों ने भी पूछा, मैंने भी बताया कि श्रम हितकारी केंद्र गया है या नहीं गया है, ये अभी मुझे स्पष्ट नहीं है। जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख नहीं लेते हूँ तब तक हम बताने की स्थिति। लेकिन अवैध कब्जा है उनका, उस पर कब्जा है। जो चीजें नहीं, उसको अवैध कब्जा नहीं मानेंगे सर। वो अवैध कब्जा बिल्कुल जवानों का रहने के लिए, विभाग नहीं के लिए बनाया गया सर। वो जवानों के लिए थोड़ी, वो तो मजदूरों के लिए था ना सर। उसमें मेन गेट बंद कर दिया गया है। ये अवैध कब्जा ही तो है ना सर। ये सर अवैध कब्जा ही तो है। मैं कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर आज हमारे राकेश द्विवेदी जी ने यहाँ पे निरीक्षण करते हुए जो पाया, वेलफेयर पर भी पाया कब्जा, लेकिन ये
ये नहीं कह सकते कि वो जबरन कब्जा किए हैं। अभी वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसे देखेंगे कि उसमें कब्जा है या नहीं है। अगर वहाँ शासन से कब्जा नहीं है तो ये उसका हटाने क्या करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, हटा देंगे जी धन्यवाद। जो है आज ये देखिए आप भीड़ एकत्रित है जहाँ पर इन लोगों ने सोमवार को इन्होंने प्रयागराज श्रमिक ऑफिस में इन्होंने जो घेराव किया कमिश्नर साहब का, राकेश द्विवेदी का, उसका फर्क जो पड़ा, उन्होंने कहा हम आकर के घूम करके देखेंगे 12 बजे 20 तारीख को। वो उन्होंने आज घूमा और घूमने के बाद आइए जानते हैं यहाँ पे महिला भी हैं, उन्होंने क्या किया, इनके पत्र पे क्या आश्वासन दिया और क्या किया उन्होंने, क्या इनका मानस पार्क इनको मिला और भी जो इनके अंदर पीएससी के अंदर कब्जा हुआ है उसको उन्होंने क्या किया है। आइए जानते हैं इनसे। विनय मिश्रा जी हैं, सचिव जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ आज जो राकेश द्विवेदी। सर बताइए क्या हुआ आज जो श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी जी यहाँ पर आए, उन्होंने ये कहा कि कॉलोनी के जिन मकानों में जो लोग जहाँ रह रहे हैं किसी का मकान नहीं खाली कराया जाएगा और मानस पार्क पब्लिक के कब्जे में रहेगा। पीएससी से अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। और राजकीय श्रम हितकारी केंद्र के बारे में उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको भी जनता को दिलाने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने कहा कि जनता का जो मालिकाना हक का मुद्दा है और पीएससी को हटाने का जो मामला है उसके बारे में समिति ने जो मांग पत्र दिया है उस मांग पत्र के बारे में हम सरकार को जो है इसके बारे में भेजेंगे। यदि नहीं हो पाएगा तो आप सब क्या करेंगे? हम लोगों ने अभी देखिए हमारा ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा, पीएससी के यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये तो श्रम आज आए थे, इस वजह से हम लोग एकत्र हुए। अब आगामी 31 अक्टूबर को हम लोग यहाँ विशाल जनसभा करेंगे और जनसभा में निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या हो। जहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, सरकार इस समय बीजेपी सरकार है, जहाँ पर बीजेपी सरकार मजदूरों के लिए बहुत कुछ करती नजर आ रही है, जहाँ पर आवास भी दे रही है, मजदूरों के लिए बहुत से रोजगार भी दे रही है, श्रमिकों के लिए रोजगार देने का, आवास देने का और तमाम ऐसे कार्य कर रही है। वहीं पर हम जानना चाहेंगे और सरकार तक मैं ये पहुँचाना चाहूँगी प्रिया मिश्रा कि ये बताइए कि ये आपके सरकार में बैठे अधिकृत अधिकारी कर रहे हैं जो चोर बन रहे हैं, जो मीडिया से डर करके मीडिया को हटा करके यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, या सरकार हमारी कर रही है? इसको हमारी जो नैनी श्रमिक बस्ती के मजदूर है वो जानना चाहती है और जानने के बाद सरकार से ये गुजारिश करना चाहती है कि हम मजदूरों की रोजी रोटी के सहित हमारा मकान न छीना जाए, हमारे बच्चों सहित हमको पीएससी के कब्जे से बचाया जाए। ये लोग हमको रोज आए दिन यहाँ पे प्रताड़ित करते हैं, जिससे हटाने का मांग भी कर रहे हैं। तो हमारे शिवशंकर दीक्षित जी है, तो बताइए दीक्षित जी क्या होगा इसमें? क्या आज हम लोग श्रमिक बस्ती के सारे बुजुर्ग, बड़े, माताएं, बहनें सभी लोग एकत्र हुए श्रमिक कल्याण समिति के आह्वान पर। यह लड़ाई हम सब की है और आज यहाँ पर उप समायुक्त महोदय आए, उन्होंने एक बात तो आश्वस्त कर दिया कि यह मानस पार्क नहीं जाएगा, पर हम लोगों ने ये मांग भी किया उनसे कि जो अधिकारी आपके विभाग के हमको पत्र दिए थे कि ये 90 साल की लीज पे जा रही है, उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, आज भी होनी चाहिए जी। और दूसरा मांग पत्र था वेलफेयर सेंटर हम लोगों ने दिखाया और भौतिक निरीक्षण करने आए थे, इसलिए उनको भौतिक निरीक्षण कराया गया। वेलफेयर सेंटर मौके पे कब्जा पाया गया। आज़ाद पार्क, शाखा पार्क और यहाँ पे सीवेज पंपिंग प्लांट, जो बहुत पुराना सीवेज पंपिंग प्लांट जल निगम फिर जल संस्थान को ट्रांसफर हो गया, आज बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिससे हमारी कॉलोनी की सारी गलियां जाम पड़ी हैं। पहले यहाँ का पानी सारा उस सीवेज पे जाता था, सीवेज से बाहर ही निकास किया जाता था, वो पूरा एकदम भ्रष्ट हो चुका है, केवल आवासीय परिसर बना हुआ है। उसको उन्होंने देखा और पार्क के बारे में उन्होंने बताया, जो कि अभी तक कहते थे हम नगर निगम को नहीं देंगे, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट किया सबके सामने कि हम नगर निगम को ट्रांसफर कर इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। पर हमारी मालिकाना हक की बात जो है वह सच भी है कि वह कुछ कर नहीं सकते मालिकाना हक के बारे में। उन्होंने यह माना कि हम आपका प्रत्यावेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदया जी को वह पत्र प्रेषित आज हमने कर दिया है अपने समायुक्त कानपुर के द्वारा। हमने इनको दिया, इन्होंने कानपुर को दिया है कि हमारा का पहुँचे। पर हम लोग यहीं से रुकेंगे नहीं, सभी से निवेदन भी करेंगे, इस लड़ाई को मालिकाना हक लेकर ही छोड़ेंगे।
इसी के साथ हम अपने सभी श्रमिक निवासियों को, आए हुए माताएं बहनों को, सबको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे महिला भी है, जहाँ पे जानना चाहेंगे, महिलाएं भी परेशान है और गली भी दिखाया गया। गलियों में इतनी गंदगी है, जहाँ हमारी मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, जहाँ लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, वहाँ पर क्या हमारी मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में क्या यह श्रमिक बस्ती नहीं आ रही है, जहाँ पे सफाई नहीं हो रही है? क्या सफाई की सुविधा नहीं है? जहाँ पे आप जानिए, मैं जानना चाहूंगी क्या नाम है आपका? रेखा श्रीवास्तव। तो क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो भी हो, ये पार्क वगैरह हम लोग के अंडर में था और हम लोग को मिले, और जितनी भी हम लोग के यहाँ सफाई और गंदगी है, इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है जी। इस पे ध्यान देना चाहिए। और रात में अगर हम लोग टहलते हैं तो पीएसी वाले जो हैं वो अपने 4-4, 6-6 लोगों को लेकर टहलते रहते हैं। तो देखिए इनके अंदर की पीड़ा महिलाओं की। महिलाएं यहाँ पे रहते हैं, आदमी मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, बाहर जा रहा है, रात आ रहा है, बिरात आ रहा है, महिलाएं आती हैं काम करके। पीएसी वालों की इतनी शिकायत यहाँ पर है, जहाँ की बगल पर ही उन्होंने कब्जा भी कर रखा है, कब्जा कर रहे हैं। उनकी आंखें इन श्रमिक बस्ती पर चढ़ गई है कि वो घर को और मकान को कब्जा करके ही रहेंगे, जहाँ पर गुहार कहना चाहती हैं। तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुणा पांडे जी। तो क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। कुछ टाइम से इन लोगों ने हम लोग का निकलना बैठना दुर्भर कर दिया, पीएसी वालों ने। अब हम लोग शर्म मारा अंदर घुसे रहते हैं, हमारी गलियों में दरवाजे में रात 1 बजे 2 बजे। अभी 3-4 दिन पहले मैंने बताया था, उस दिन भी। देखिए योगी जी, मैं बताना चाहूंगी, जहां महिला सुरक्षा इतना लेकर के आप कड़ा शासन कर रखे हो, महिला की सुरक्षा, और यहाँ पे रक्षक को बैठाया गया है, रक्षक पीएसी कॉलोनी को, पीएसी वालों को, नौजवानों को वहीं पे शिकायत कर रही है हमारी बहन। क्या नाम है आपका? अरुणा पांडे। तो योगी जी महाराज, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ध्यान दीजिए अपनी सशक्तिकरण, अपनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने बहुत अच्छा निभाया है। लेकिन यहाँ नैनी में देखिए, प्रयागराज जनपद प्रयागराज में नैनी स्थिति, ये महिलाएं क्या कह रही, क्या रो रही हैं, दर्द क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना पांडे है। जी कल्पना जी, क्या यहाँ ये मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने लोग इस श्रमिक बस्ती में रहते हैं, सबको स्वयं को मलकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि 50-60 साल से सारे लोग इसी कॉलोनी में निवास करते हैं। वो आज कहाँ जाएंगे? उनसे सरकार हमारा घर खाली करवाती है तो हम सड़क पे आ जाएंगे। हमको योगी जी रहने को मकान तो देंगे नहीं, एक बार में बुलडोजर ढा देंगे, तो हम लोगों की उनको दुख भरी कहानी सुनना पड़ेगा, हमको मलकाना हक देना पड़ेगा। नहीं, आप तो सुनाना चाह रही सरकार को। बिल्कुल सुनाना चाह रहे हैं। सरकार इस समय तो आपकी ध्यान दे रही है। कहाँ दे रही है? अगर दे रही होती तो कहे आज हम परेशान होकर सड़कें उतर के आह्वान कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा भी दुख सुने वो। नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार महिलाओं का ध्यान दे रही है, मगर सरकार तक आपका पीड़ा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल पहुंचना चाहिए। बहन कहाँ परेशान है, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। आप पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल पहुंचाना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण का समय इस समय चल रहा है। योगी जी महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ, सामाजिक सोशल वर्कर काम भी करती हूँ, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगी इस बात पे वो ज्यादा ध्यान दें कि श्रमिक बस्तियों में सबको स्वयं का मलकाना हक मिलना चाहिए। बस मेरा ये निवेदन है।